Hey, good afternoon, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you all to this on Monday. The market is closed today on 17th of June 2024. So let's dive in and what will happen on Tuesday. So what to look and what to ignore. तो मार्केट और निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होगा क्या नहीं, एंड अपकमिंग परफॉर्मिंग सेक्टर मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे होता है कैसे नहीं, वो भी आज देख लेते हैं आसानी, इन अ वेरी सिंपल एंड effective languages. So just a minute, I just want to check that my recording is going proper or not. Yes. So let's dive into the Nifty. So starting with the larger time frame, weekly is continuously up, daily is up. अभी इसमें एक ट्विस्ट हो रहा है कि निफ्टी क्लोजिंग थोड़ा वीक दे रहा है एज पर द कैंडल्स, बट द लोज आर गेटिंग हायर्स एंड हायर्स. दैट मीन्स द निफ्टी वांट टू शिफ्ट टू द अपसाइड. ओके, अगर आप 10 जून से देखोगे, 10 जून के बाद जो भी लो बना था उसके बाद स्लोली स्लोली निफ्टी स्टार्टेड टू क्लोज अबव द प्रीवियस लो. तो यहाँ पे जो लो था उसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर ये क्लोज हुआ, एंड ये लो थोड़ा वॉयलेट होके भी इसके ऊपर क्लोज हुआ है. सो द क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, एंड ओवरऑल द मार्केट इज सेलिंग दैट थोड़ा सा और बुलिशनेस इसमें है, एंड द मार्केट में गो बुलिश एज लिटिल बिट आरएसआई इज मूविंग अराउंड अबाउट. तो मंडे को शायद, सॉरी नॉट ऑन मंडे, ट्यूसडे को शायद से कल देखेंगे कि ब्रेकआउट आता है नहीं, तो आपको कैसे ट्रेड करना है. तो लेट्स डाइव इन इनटू 40 मिनट चार्ट with the 90 days data. So right now ये पूरा कंजेक्शन है, साइडवेज पैटर्न है. जब तक ये 23,450 के ऊपर ट्रेड नहीं होता या क्लोज नहीं होता तब तक अप ट्रेंड थोड़ा सा ये रेजिस्ट कर रहा है ये लेवल्स पे. एंड मोस्टली अभी मैंने एचजीएक्स निफ्टी देखा है, सो वी जस्ट डाइव इनटू द एचजीएक्स निफ्टी आल्सो, या गिफ्ट निफ्टी अभी उसको हम बोलते हैं. तो मोस्टली ये भी ट्रेड कर रहा है अराउंड अबाउट 23,587. मतलब कल गैप अप होने के चांसेस थोड़े से लग रहे हैं, बट कल का ओपनिंग वापस से देखना पड़ेगा, बिकॉज आज यूएस ने अगर कुछ गड़बड़ी किया इन द इवनिंग, द फ्यूचर्स मार्केट ने अगर थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ चुके या ये हुआ तो थोड़ा मुश्किल और दिक्कत हो सकता है, बिकॉज ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जा रहा है एंड देर इज नो प्रॉफिट बुकिंग कमिंग अप इन द यूएस मार्केट. सो अभी ये तो फ्यूचर्स है, एंड मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल एरिया जो बाइंग के बन रहे हैं तो यहाँ पे नीचे बन रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू गो हियर फॉर द लॉन्ग. अगर यूएस मार्केट ऐसे करेक्ट करता है तो उसके साथ अपना निफ्टी 50 भी करेक्ट करना चाहिए, एंड दिस इज द कोरिलेशन वी आर फाइंडिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट ऑल द टाइम. और इसमें अभी जो 4 आवर्स ये ट्रेड टाइगर में भी देखते हैं, सेम सर चार्ट्स आर सेम एवरीवेयर, एंड मोस्टली आई जस्ट, सो मोस्टली हम वो देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी एक बाइंग जोन यहाँ पे मुझे कंसिडर कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ऑन 2 आवर्स वी हैव नथिंग, एंड वी आर गिविंग एंड 1 आवर ऑल्सो. तो ये पूरा साइडवेज ट्रांजेक्शन है, बट अब अगर लोज देखोगे हर दिन के, वो कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स द ट्रेंड इज अप. तो मोस्टली अपॉर्चुनिटीज अभी फिलहाल तो नहीं है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट जैसे होता है 23,450, 460, 470 आप लॉन्ग्स के लिए देख सकते हो. ओके, इनकेस अगर कल गैप डाउन होता है ये लेवल्स पे खुलता है तो यहाँ पे भी एक बाइंग लेवल बनता है 23,350 से लेके 23,300 के आसपास. सो दिस इज अ 50 पॉइंट्स एरिया टू गो लॉन्ग ऑल्सो. एट दिस एरिया आप ये एरिया में भी लॉन्ग जा सकते हो. So most probably we have 2 areas to go long. अगर plan A will buy above this this breakout, मतलब 23,480 है, इसके ऊपर अगर ये चला जाता है we easily buy. बट मार्केट गैप अप खुलता है तो हम रुकेंगे, नीचे आता है तो हम रुक जाएंगे. गैप फिल होने तो फिर क्या मोमेंटम पकड़ता है नहीं पकड़ता है वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बहुत कुछ है देखने में. तो
वही है, बाकी कुछ नहीं। बट ओवरऑल अगर मुझे कॉल्स लेना है या कुछ करना है तो ये लेवल्स के ऊपर अगर यहाँ पे जर आता है एट अ सपोर्ट लेवल विल बाय। ठीक है। सो मोस्टली वी आर लुकिंग टू गो लॉन्ग एंड अगर आप पूछोगे तो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन कहाँ पे बन रहा है, तो दिस इज द एरिया नियर बाय 23,000। तो दिस इज साइकोलॉजिकली यहाँ पे भी बेस्ट है। एंड मैं बहुत दिनों से आपको ये भी बोल रहा हूँ कि मेरा जो बाइंग जोन है तो थोड़ा नीचे ही है विद द इंस्टीट्यूशनल जोन। अगर यहाँ पे आता है तो बाइंग के लिए अच्छा है। बट ओवरऑल अभी मार्केट जो सिनेरियो आपको दिखा रहा है, मुझे भी दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से हमको चलने पड़ेगा। बट ओवरऑल ये अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना हो, एक ही स्टॉक है द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, तो वो है एचडीएफसी बैंक। तो आई वाज ट्रैकिंग बिट अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम दिस स्टॉक। ये स्टॉक का हम बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं। सॉरी। बैंक निफ्टी को खींचने वाला और निफ्टी को खींचने वाला एक ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट है, वो है एचडीएफसी। एंड ये स्टॉक मोस्ट प्रोबली एक अच्छे हायर हाई हायर लोस के ऊपर फॉर्मेशन में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक रेजिस्ट कर रहा है एट अ 4 आवर्स चार्ट एंड वी कैन सी द बाइंग लेवल। तो यहाँ पे अगर पुल बैक होके ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, तो निफ्टी विल ऑल्सो गो अप, विल मूव अप। अगर ये गैप अप खुलता है तो ये सिनेरियो थोड़ा रुकना पड़ेगा। रिटेस्ट होता है या पुल बैक होता है, उसके ऊपर सब सिनेरियोज है। अगर नॉर्मल खुलेगा इसके ऊपर जाएगा, जैसे निफ्टी को मैंने आपको बोला जैसे ब्रेकआउट आ रहा है, तो सेम इसको भी ब्रेकआउट अगर 1600 के आसपास आता है, वी कैन इजिली गो लॉन्ग ऑन 1600 ऑल्सो। एंड आपका जो स्टॉप लॉस जो बनेगा इसका, तो वो मैक्सिमम मैं आपको बोलता हूँ कि 1560 मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर के लिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो ये गैप फिल होने के चांसेस है। अगर गैप भी नहीं भरा तो ये कम से कम फर्स्ट टारगेट आपको 1630 मतलब 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है। इनकेस दिस क्लोजेस द गैप ऑफ 1700 मतलब 1660 है, 70 है, तो ये ऑलरेडी मोस्ट प्रोबली 60 to 70 पॉइंट्स अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है इसके ऊपर। सो मोस्टली चेक ऑन दिस। बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। आई जस्ट ड्रैग ऑन टू द बैंक निफ्टी राइट नाउ। द फ्यूचर बैंक निफ्टी आ गया। So let's dive into Bank Nifty. Bank Nifty is also trying to give more hard। जो लास्ट वीक से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक रजिस्ट कर रहा है मार्केट 50,030 के आसपास जो लेवल थी मेरी। तो वहाँ पे मार्केट में बहुत बार रजिस्ट हो चुका है। एंड इफ द बैंक निफ्टी ट्राई टू ब्रेक ऑफ दिस लेवल, जैसा ये अभी ये जो लेवल है अभी ये रेजिस्टेंस है रिसेंटली जो मार्केट ने बनाया है फॉर द बैंक निफ्टी, इट्स अराउंड अबाउट 50,250, जो लास्ट 2 to 3 वीक से मैं बोल रहा हूँ ऑन यूट्यूब चैनल एट माई वीडियो एनालिसिस, कि इसके ऊपर जाएगा तब जाके बुलिश है। बट ऊपर की तरफ वी डू हैव इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैठे हैं कि थोड़ा सा भी पुश हो जाए, मार्केट पुश करेंगे तो यहाँ पे उनका सेल ऑफ और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड लेना है 2 to 50 के ऊपर, आप इजिली कॉल्स को बाय कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इनकेस अगर ये ब्रेकआउट करके वापस से यही लेवल पर नीचे आ जाता है तो मार्केट विल बी अगेन फ्लैट इनटू दिस सेम टेरिटरी जोन। तो वी डोंट हैव अ बाइंग एट दिस होल सिनेरियो ओवर हियर। तो इनकेस मैं थोड़ा सा एक छोटा टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो इसके नीचे मतलब 49,500 के नीचे अगर जाता है तो वी डू हैव एन इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन कमिंग अप। So this is the institutional buying zone rally based rally, and if we get a pullback over, this is good to go long। देखते हैं कल के ओपनिंग के ऊपर पूरा मार्केट का सीनियर डिपेंड। इन केस वी डू हैव अ प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी ऑल्सो। प्लान ए, इनकेस इसके ऊपर ट्रेड करता है तो वी कैन इजिली ट्रेड। एंड आपके स्टॉप लॉस आप पूछो कि ये इसके ऊपर क्या है, तो ये देखो ये पूरा जोन आपका स्टॉप लॉस से भरा हुआ है। मतलब इनकेस ब्रेकआउट भी आता है तो स्टॉप लॉस इनिशियली यही होगा। वो बिकॉज इट्स अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड गिविंग मी, एंड ऊपर जो रिवॉर्ड है मुझे कम से कम शोइंग अगेन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ से अगर 50 पॉइंट्स, हाउ मच पॉइंट्स वी विल चेक रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठता है। इट्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स एंड फ्रॉम हियर we do have the same 700 points reward almost।
सो 1:1 का रिसीवर्ड है। हाँ, इनकेस ये अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस भी ऊपर आता है, द कंपोनेंट स्टॉक्स आर द स्ट्रॉन्ग्स विल गेट टू गो लॉन्ग। बट नहीं, मोस्टली अपने को यहाँ पे देखना है। इनकेस ये फॉल्स ब्रेकआउट भी करके नीचे आता है, वी नीड टू वेट अगेन फॉर दिस एरिया टू गो लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द आरएसआई। हमारा आरएसआई इज hovering at a 60 to 40 area and it is taking a resistance at a 60. That's why I need to be very careful while taking this breakup। ये जब तक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आता 50,250 के ऊपर, तब तक कुछ सिनेरियोज स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, इज दैट राइट? इनकेस ये ऊपर समझो यहाँ पे गैप अप हुआ, तो ये पुल बैक अगर ये जोन में भी होता है, तो ये दिस इज अ वेरी गुड जोन टू गो लॉन्ग। इफ यू गेट गैप अप ओनली ओवर हियर अपसाइड टू 50,300 या 250 के ऊपर गैप अप होता है और उसको रिटेस्ट के लिए नीचे आता है, तो अच्छा है। दिस इज अ होल सिनेरियो। पुट्स के लिए मुझे अभी कोई सोचना नहीं है, पुट्स के लिए कल का कल देखते हैं। और मैंने जो आपको बोला था कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है, कितने दिनों से कौन सा सेक्टर लीड कर रहे हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, वो हम चेक करते हैं। तो उसका जो नाम है वो हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि कौन सा सेक्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के, मतलब जो अपना ब्रॉडर इंडेक्स है निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। सो लास्ट 12 महीने का अगर मैं डेटा चेक कर रहा हूँ, तो रियलिटी हैज गिवन 116.24% इन 1 ईयर। ओके, निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सीपी तो ये एक है, ये पूरे सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। निफ्टी ऑटो इज परफॉर्म वेरी वेल। So these are the sectors, and which sector has not performed till yet? सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर नहीं है, ग्रोथ सेक्टर नहीं है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, निफ्टी मीडिया नहीं है, एंड बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग विद द निफ्टी। सो दिस आर द वीक सेक्टर। अभी ये हुआ 12 महीने का। अभी देखते हैं कम से कम 1 महीने में कौन ज्यादा है। तो 1 महीने में रियलिटी तो ऑलरेडी टॉप है, मीडिया सेक्टर अच्छा चल रहा है, मीडिया सेक्टर जो वीक था अभी दिखा रहा, तो 1 महीने में चल रहा है। So Nifty consumer durable is going up, Alpha Auto is up, again mid cap 150, 400, small cap 300, Nifty multi FMCGs are there। तो ये बहुत सारे हैं, PSU एंड निफ्टी PSU बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस एज परफॉर्म। जो नहीं कर रहे अभी 1 महीने से फिलहाल, तो निफ्टी फार्मा इज वीक, सर्विस फाइनेंशियल निफ्टी फिन निफ्टी जो सर्विस सेक्टर जो है, टाटा का भी जो नया जस्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ वो है, वो भी परफॉर्म नहीं है। निफ्टी सर्विस सेक्टर, बैंक निफ्टी आईटी, अगेन प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, निफ्टी एनर्जी इज नॉट गोइंग वेल, एंड ये तो हो गया। फिर 1 वीक में आता है। सो दिस इज हाउ आई कंपेयर दैट कि कौन सा सेक्टर ज्यादा चल रहा है विद द निफ्टी। एंड ये कंपैरिजन विद द निफ्टी होता है ऑलवेज, कि निफ्टी के ऊपर अगर निफ्टी के जो सेक्टर्स अगर मतलब निफ्टी कंपोनेंट्स के आसपास और उसके अलावा जो ट्रेड होता है, मतलब समझो निफ्टी 1% बढ़ा है एंड दिस सेक्टर हैज इंक्रीज 12 to 15%, तो वहाँ पे वो हाईलाइट कर देता है। तो 1 वीक में निफ्टी रियलिटी हैज इंक्रीज अगेंस्ट द निफ्टी 5.5% टू द अपसाइड। तो दिस इज मतलब निफ्टी रियलिटी में से ज्यादा बाइंग है। तो नेक्स्ट अभी जो आने वाले ये वीक का है, तो अभी वो कल ही पता चलेगा। कल का मैं वापस से अपडेट कर दूंगा कि कौन सा स्ट्रेंथ है कौन सा नहीं। तो निफ्टी के अगेंस्ट कौन चला है, तो सर्विस सेक्टर, निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज जो वेटेज इंडेक्स है निफ्टी को, तो वो निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी ये थोड़ा वेटेज थोड़ा ज्यादा लेते हैं। बट ओवरऑल इसके अगेंस्ट जो नॉन निफ्टी जो परफॉर्मिंग इंडेक्स है वो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी मीडिया भी आ रहा है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी अल्फा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा अभी यहाँ पे दिखा रहा है, 1 वीक से थोड़ा परफॉर्म कर रहा है। सो 3 डेज कंपेयर करते हैं वापस से, तो कौन है स्टॉक में? अगेन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इसमें जो भी सेक्टर्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको परफॉर्मेंस स्टॉक्स मिलेगा, तो वो चल रहा है। निफ्टी रियलिटी इज गोइंग अप, सो 3 दिन से ये चल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप है, अभी टाटा का भी इसमें दिखा रहा है अच्छा। अगेन द सर्विस सेक्टर, मीडिया, बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग। सो लास्ट वीक से जो हमको चार्ट भी बता रहे, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बता रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है।
सो ओवरऑल एक दिन में भी आप एक दिन का भी चेक कर सकते हो, तो आईटी वाज द वर्स्ट ऑन अ फ्राइडे। तो तो उसके ऊपर ये सब चल रहा है। तो दिस इज द थिंग दैट आई ऑलवेज चेक कि निफ्टी को कौन ड्रैग कर रहा है, कौन नहीं ड्रैग कर रहा है। तो निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब हाइज नहीं मार रहा, हाइज के ऊपर टिक नहीं पा रहा, तो उसका मेन रीजन आईटी सेक्टर है। सो ये जो अपने को चार्ट्स पे दिख रहा है ना, जो निफ्टी ऊपर जाता है, हाइज मारता है एंड पुल बैक कर रहा है, तो इट्स ड्यू टू ओनली वन थिंग, द निफ्टी आईटी। सो ये फॉल्स ब्रेकआउट इसकी वजह से आ रहा है बिकॉज निफ्टी आईटी हैज अ वेटेज इन निफ्टी सेक्टर। सो ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होता है कि एक सेक्टर अगर वीक है, आईटी सेक्टर वीक है, बैंक निफ्टी वीक है, तो ये परफॉर्मेंस होने वाला। अगर समझो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो थोड़ा सा आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, बट आईटी अगर खींच रहा है तो ये द सेम सिनेरियो विल हैपन। सो दिस इज ऑल द थिंग्स यू नीड टू ऑब्जर्व एवरी डे। आपको सीखना है, आपको ये करना है एंड उसके ऊपर आपको चलना है। सो ओवरऑल मेरा तो प्लान यही है कि मोस्ट प्रॉब्ली आप 23,480 के ऊपर आप लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा, उसके नीचे नहीं। अगर नीचे ये लेवल्स पे आता है 23,350 टू 23,300, तो ये एक एक बाइंग जोन अच्छा बनता है आपके लिए, तो नीचे की तरफ भी एंड ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो इसके लिए हम बाई करेंगे। बट इन केस अगेन जैसे मुझे पता चल रहा है कि आईटी सेक्टर थोड़ा ड्रैग कर रहा है, बैंक निफ्टी भी उसके साथ दे रहा है, तो अगेन वी कैन सी द फ्लैट मार्केट फॉर अपकमिंग होल वीक ऑल्सो। तो दिस इज द कंपैरिजन दैट वी ऑलवेज चेक विद अस। एंड ये सब चीजें बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है, उसको पूरा आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। एंड आईटी सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक सम, मतलब हाई बनता है तो इमीडिएट उसका विड्रॉ हो जाता है, तो हाई पे वो टिक नहीं पा रहा, तो उसका मेन रीजन आईटी सेक्टर हो रहा है। बैंक निफ्टी भी इज नॉट शोइंग सम परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट 1 month 1 week एंड इट इज शोइंग द not consistent results, so that's why it is also the main thing। मतलब ये दो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, we need to be very cautious on that। So hope so you like this and you have learned something new about in this video, and let's see what's happened tomorrow, and if I have any updates on the trading plan I'll update it। Stay tuned, thank you, like and share my video। If you have any comments, let me do know what you want to learn, and thank you so much for your time over here। Thank you, bye bye।